ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम 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 ओम। तो पहले हम प्राण योगा करेंगे, उसके बाद ओम का उच्चारण, वो भी एक योग की विधि है जो हम सब करते हैं और सबको उसका ज्ञान भी है। हम सबको उसके विषय में पता है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। जब तक हमें जीवन में जीने की कला नहीं आएगी तो तब तक ये जीवन जो है वो एक उसका कोई इतना महत्ता नहीं रह जाती है, बेकार जीवन बन जाता है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे जीना है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, उनके विषय, जिनमें से देखिए आप अपने शरीर को तो आप देख सकते हो, जिसको तुम देख सकते हो इन आँखों से, उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो और या ना आकर्षित होते हो। इसलिए मन दिखता नहीं है, बुद्धि दिखती नहीं है, लेकिन मन विचारों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। बुद्धि जो मन के विचार होते हैं उनको प्लान करके आगे ले जाती है, लेकिन दिखते दोनों में से ना बुद्धि दिखती है ना मन दिखता है। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने भीतर मंथन करते हैं, तो तब हमें धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारा जो जीवन धरती पर है ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है कि जिसको हम अपने भीतर से ही ये जान लेते हैं कि जीने की कला क्या है। अब जहाँ पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना जैसी जो महामारी है वो फैली हुई है, इसके लिए दुनिया कितना खर्चा कर रही है। डॉक्टर लगाए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का बजट इसमें जो है वो लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन इस पर काबू क्यों नहीं पा सकती, वो क्यों नहीं पा रही है। अगर पैसे ही से ही सब कुछ हो जाता है तो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे दवाई बनाओ, वैसे करो, ये ठीक रहेगी, तो दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन उस हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बहुत बड़ी ताकत आपके भीतर है। एक कोरोना तो छोड़ दो, करोड़ों कोरोना भी आ जाएं तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक विल पावर चाहिए, आपके अंदर एक ज्ञान की अद्भुत धारा जिसे कोई काट नहीं सकता है वो चाहिए। तो वो है क्या? इसे समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के, पूरे विश्व के बड़े बड़े इंटेलेक्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं कर पाए, खाली प्रिकॉशन लेके वो इलाज कर। इसका ना इलाज किसके पास है? हर आदमी के पास इसका इलाज है। जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग है, जब तक आपकी प्राण शक्ति आपके भीतर है और आप स्वयं उस प्राण शक्ति से परे रह रहे हो, तो ये कोई भी दुनिया की वायरस जो है वो आपको असर नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को जानने की कोशिश करो।
अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। आपके भीतर पूरा विश्व समाया हुआ है। आपके भीतर परमात्मा की एक अद्भुत ज्योत है जिसे कोई बुझा नहीं सकता है, लेकिन आप उसे प्रत्यक्ष में, जब तक आपके पास साधन है उसे प्रत्यक्ष कर सकते हो। जिस दिन साधन चला जाएगा, वो प्रत्यक्ष होते हुए भी साधन रहित हो जाएगा, तो उसका कोई भी सरोकार भी नहीं रह जाएगा। इसलिए साकार और निराकार दो प्रकार की यहाँ जो भक्ति या जो सिस्टम प्रकृति और उस परमेश्वर का रखा हुआ है, उसको जानिए। उसको जानने के बाद हमारे अंदर से विकार निकल जाएंगे, हमारे भीतर से स्वार्थ निकल जाएगा, हमारे भीतर से तेर मेर निकल जाएगी, हमारे भीतर से द्वंद्व भाव निकल जाएगा, हमारे भीतर से राग द्वेष निकल जाएगा। आपके प्राणों में जो कथाएं आती हैं उनको तत्व से समझने की कोशिश करो। जैसे एक बार मैंने पहले भी सत्संग में चर्चा की है कि एक बार हमारे पुराणों में जो पुराण, कौन से पुराण जो लिखे गए हैं, उनमें देखा है कि विष्णु और लक्ष्मी उनकी घरवाली थी, विष्णु उसके पति थे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो हैं, थे, ये आपके पुराणों में लिखा है। लेकिन उसको भी आप तत्व से जब जान लेंगे तो अब विष्णु को हिंदू माइथोलॉजी में भगवान मानते हैं और लक्ष्मी को एक शक्तिशाली देवी मानते हैं। तो एक दिन वो उसको पूछती है कि आप आंखें बंद करके क्या कर रहे हो, नींद कर रहे हो? उसने कहा, लक्ष्मी मैं कोई नींद नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं। वो कहती, दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, तुम किसका ध्यान लगा रहे हो? दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, तुम किसका ध्यान लगा रहे हो? तो इसका क्या है अर्थ? वो कहती, मैं सोता नहीं हूं, मैं ध्यान में हूं। और किसका ध्यान लगा रहा हूं? उसने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा का ध्यान लगा रहा हूं। उसने कहा, यहां राग द्वेष नहीं है, यहां द्वंद्व भाव नहीं है, यहां तेर मेर नहीं है, जहां ऊंच नीच नहीं है, जहां कोई विचार भी नहीं है। लक्ष्मी में उसका ध्यान लगाता हूं। तो वो आपसे बड़ा है। कहती, वही तो सब कुछ है, उसको आप सामूहिक तौर पर परमात्मा कह लो, सामूहिक तौर पर आत्म की शक्ति कह लो। तो वो कैसे संभव होगा, उसका पता कैसे चलेगा? जब हम जो प्राणों से हमारा शरीर चलता है, उस प्राणों की शक्ति से परे ले जाएंगे। किसको? शरीर को नहीं, मन को। किसको? बुद्धि को। किसको? इंद्रियों को। तो ना मन परे जाना है, ना इंद्रिय जानी है, ना बुद्धि जानी है, ना। उनके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो उससे परे चली जाएगी। तो जब वो परे चले जाएगी तो इनका सरोकार नहीं रहेगा, ये नशीभूत हो जाएंगे। जब ये नशीभूत हो जाएंगे तो आप अपने आप को समझ जाएंगे। आपके अंदर से जो विकार हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर से विचार भी आना बंद हो जाएंगे। आपके भीतर से राग द्वेष भी एक वात्सल्य में परिवर्तित हो जाएगा। आपके भीतर से अनुकंपा उभरेगी। आपके भीतर से आंसुओं की धारा बहेगी। जब आप किसी भी बात पर मंथन करेंगे तो पूरा उसके से जुड़ जाएंगे अपने आप से, तो आपके अंदर से आंसुओं की बुछार टप टप निकलेगी। जब तक ये कोई बहा नहीं लेता है तब तक उसको रूहानी समझ नहीं आएगी। आएगी फेक, आएगी सुपरफिशियल। इसलिए मेरा कहने का भाव यहाँ ये है कि हमने अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है जिस स्थिति की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में जाने के लिए हमें शब्द का, आज से 32 साल पहले मैंने ओम का उच्चारण किया था और अब भी करता हूँ। और उसमें मैंने प्रत्यक्ष में, खोज में ये जाना कि इसके अंदर की जो वाइब्रेशन है, शब्द की जो वाइब्रेशन है, शब्द की जो साउंड है और शब्द की जो चमक है, वो हमारे भीतर हैं
हमें भीतर से ही इसकी तलाश की आवश्यकता है, हमें भीतर से ही अपने आप को जानना है, कोई दूसरे से जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपको गुमराह कर सकता है। कैसे? कई बार आप कहीं स्थान में चले जाते हो और आपसे एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे चर्चा कर रहा है, आप कम पढ़ लिखे हैं, आप समझे नहीं ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, इसको मेरे से ज़्यादा समझ। ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी किताबों को पढ़ के आपको ज्ञान देता है, आप उसकी बातों में आ जाते हो, आप उसकी बातों में बह जाते हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज्ञानी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी, अपने भीतर झांकना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को समझने की ये नहीं कि शरीर को समझना है या अपनी इंद्रियों को, ना, अपने आप को, आपका अपना आप है क्या, उसे खोज की जरूरत है। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे, जिस दिन अपने आप में ठहर जाएंगे, जिस दिन हम अपने आप से प्यार करेंगे, उसी दिन खुदा का दीदार हो जाएगा। खुदा कोई कहीं बंधा हुआ थोड़े है। खुदा कोई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में बंधा हुआ नहीं है, वो कहीं भी बंधा हुआ नहीं है। एंड ही नीड्स नो डिक्टेशन। परमात्मा को किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, दूसरे उसको जानकर अपने भीतर से डिक्टेशन ले सकते हैं और उस डिक्टेशन को फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमनिटी, जो उनकी डिक्टेशन होगी वो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए और इंसानी के अंदर से भेदभाव निकालने के लिए, इंसानी के अंदर से तेर मेर निकालने के लिए, इंसानी के अंदर से द्वंद्व भाव निकालने के लिए एक बहुत बड़ा इंसान उसके भीतर से पैदा होता है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की दुनिया ये लिप्त है किसमें? संसार के विपदाओं में, संसार के विचारों में। क्यों? कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत मिली है। जैसे एक बाप की ज़मीन जो है उसकी अब बेटा नहीं, उसका बेटे का बेटा कंप्लीट हकदार है। तो ये कानून किसने बनाया है? ये इंसान ने। ये विरासत का जो सिस्टम है, परमात्मा ने तो खुली विरासत दी है, लेकिन जब इंसान कहीं किसी व्यवस्था में रहता है तो वहाँ कुछ नियम लागू किए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर ये विरासत, ये लालच, ये सारी चीज़ें पनपना शुरू हो जाती हैं। क्यों? कि जब हम इंसान को सीमित करते हैं मंदिर तक, गुरुद्वारे तक, मस्जिद तक, कौम तक, संप्रदाय तक, परिवार तक, तो वो परमात्मा की सारी आत्म की शक्ति आपके भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर जम जाती है। काम की, क्रोध, लोभ की, मोह की, अहंकार की, शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की। जब ये सारी उसके ऊपर लहर अपना हिसाब किताब जमा लेती है, आप अंधे हो जाते हैं। आंखें होती हैं लेकिन भीतर से अंधे हो जाते हैं, जिसको गू कहा गया है। और उस गू को खत्म करने के लिए रूह की जरूरत है। अंधेरा और रोशनी, गुरु शब्द कैसे बना है? गू मैंने अंधेरा, रूह मैंने रोशनी। अंधेरे से निकाल के रोशनी में जाने का नाम ही गुरु विद्या है। और कोई गुरु विद्या नहीं। हाँ, उसमें आपको जैसे आप, मैं सत्संग करता हूँ, आप भी सुनते हो, आप भी कर लेते हो, आपको भी अनुभूति है जो मेरे को अनुभूतियाँ हैं। तो इसलिए जब हम अपनी अनुभूतियों को साक्षात कर लेते हैं, हमारे भीतर से उस अंधेरे को हटा देते हैं, तो रोशनी अपने आप जाती है। सुबह जब सूर्य निकलता है तो रात का अंधेरा उधर ही होता है, लेकिन उसके आगे वो टिकता नहीं है। सूर्य निकलता है तो अंधेरा कहीं भागता थोड़ी है, अंधेरा उधर ही है। लेकिन उसकी रोशनी के आगे, ये संसार का अंधेरा एक रोशनी के आगे भस्म हो सकता है जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है। आपके अंदर, इंसान के अंदर तो करोड़ों सूरजों की चमक है। तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे
अंधेरे को ये बड़ा मेट कर सकता है। इसकी जरूरत पड़ती है संयम को। सत्संग का मकसद क्या है? सत्संग का यही मतलब है कि जिसकी गुलामी में, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, शरीर की गुलामी, लालच की गुलामी में जो हम जी रहे हैं उससे निकल जाएं। परमात्मा ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि पैसा किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये इंसान ने यहाँ सीमित बनाई है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब हम किसी चीज़ का समभाव में, किसी भी वस्तु का समभाव नहीं रख सकते हैं, अपने आप में समभाव नहीं ला सकते हैं, अपने आप में ठहर नहीं सकते हैं, तो संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। फिर हमें अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, जिस दिन तुम अपने आप को समझ लोगे, तुम्हें दूसरों के बारे में समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? कि सबके अंदर वही रूह है जो मेरे भीतर है, सबके अंदर वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। तो और आत्मा पर लांछन लगता ही नहीं है। आत्मा एक चमकती हुई रोशनी है जो किसी प्रकार के अंधेरे को भी काट के अपनी लट लट जोत को आपके समक्ष प्रबल कर देती है। तो फिर कहाँ रहेगा? जिसने इतना कुछ जीवन में कर लिया है, उसके अंदर क्यों किसी के खिलाफ बेकार आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, कुछ क्षण के लिए मन की दिशा तो बदल सकती है, कुछ क्षण के लिए बुद्धि की थोड़ी सी प्लानिंग इधर, लेकिन नहीं, जो हमारी रूह की चमक है कुछ क्षण के बाद उसे फिर शांत करके आपको उसी दिशा में ले जाएगी जिस दिशा में आत्म की शक्ति वास करती है। मैंने कहा कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग भी ऐसे तैयार हो जाएं जो आत्म की शक्ति को पूर्णता जान लें अपने भीतर से मंथन करते हुए, तो बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाएगी। क्रांति डंडों से घटित नहीं होती है, क्रांति शब्दों से घटित नहीं होती है, क्रांति आपके अंतःकरण की जो वाइब्रेशन निकलती है उससे घटती है। अगर डंडों से, युद्ध से क्रांति आनी होती तो कितने युद्ध हो गए दुनिया में। लोगों का तो वैसा ही चलन है, लोगों का तो वैसा ही करैक्टर है। मंदिर जाने का वाले का, गुरुद्वारे जाने वाले का, मस्जिद जाने वाले का, देयर इज नो चेंज इन देयर करैक्टर। तो कहते हैं नहीं, हम भगवान को मानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, हम गुरु को मानते हैं, हम क्राइस्ट को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम हजरत मोहम्मद को मानते हैं। यार, मानने से क्या हो जाएगा? किसी को मानने से आपकी मान्यता तो बढ़ सकती है, बट यू विल डिप्राइव ऑफ द रियलिटी। आप अपनी एक जो वो सत्य है, जो अंतिम सत्य है, उससे वंचित रह जाओगे। सत्य एक प्रकार का थोड़ी है, झूठ एक प्रकार का थोड़ी है, लेकिन अल्टीमेट सत्य एक है और अल्टीमेट झूठ भी सत्य है। अल्टीमेट सत्य भी झूठ है और अल्टीमेट झूठ भी सत्य है। इस बात को जानने के लिए आपको अपने भीतर ही डुबकी लगानी पड़ेगी बंधुओं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपने भीतर ही झांकने की आवश्यकता है, अपने भीतर से ही अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, दूसरों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से बात करता है तो वो अपने आप से बात कर रहा है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा, इस शरीर तो भिन्न भिन्न है लेकिन आत्मा एक है। जब ये भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी जब हमारे अंदर से वो आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है, तो जब वो बात करती है तो शरीर चाहे दूसरे का भिन्न है लेकिन उसकी जो चमक है वो आत्म की होती है और वो भिन्न उसमें कुछ भी नहीं है। जिस दिन उस भिन्नता को इंसान खत्म कर देगा, उसी दिन इस विश्व में शांति आ जाएगी, उसी दिन इस विश्व में खुशहाली हो जाएगी, उसी दिन इस विश्व, पूरा विश्व आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसी दिन विश्व में किसी प्रकार को गरीबी नहीं रहेगी।
ये आज भी मैं कह रहा हूं, आज से 32 साल भी पहले यही मेरा नारा था, आज भी यही है, और जब तक हूं तब तक यही रहेगा। सत्य एक ही है। लोग जो फिलॉसफी यहां बताते हैं कि वो अमीर है, वो गरीब है, ये अमीरी और गरीबी कैसे की जाती है? एक ताकतवर आदमी जब कमज़ोर को दबाता है और कमज़ोर के अंदर वो भावना भरी जाती है, क्योंकि इंसान का मन जो है ये दबाव में आ जाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप कहते हो ये तो मेरा टीचर है, वो आपका माइंड उसके दबाव में आ जाएगा, आपकी बुद्धि उसके दबाव में आ जाएगी, तो वो दबाव जो है वो आप पर प्रभावित रहेगा। लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई किसी के दबाव में आए। मैंने आज तक कभी भी किसी सत्संगी को अपने प्रेशर में, अपने दबाव में कभी भी रखने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपनी तरफ से ये जरूर कहा, भाई मेरे से तुम क्या ले सकते हो, वो आंतरिक ज्ञान जो सत्य है। बाकी तो जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब कुछ क्षण का खेल है, ये शरीर भी कुछ क्षण का खेल है। तो जो तुम ले सकते हो है तुम्हारे भीतर भी है, वो मेरे भीतर भी, उसको लेने का प्रयास करो जो हम सबके भीतर भिन्नता के अंदर भी अभिन्न है। तो जब हम इन बातों को समझ जाएंगे तो सत्संग का अर्थ समझ जाएंगे। अब कई लोग कहते हैं कि आप इतनी देर से सत्संग कर रहे हो, आपके पास सत्संग, मुझे कोई इधर भीड़ थोड़ी लगानी है। लग जाए तब मुझे परवाह नहीं, भीड़ ना लगे तब मुझे परवाह नहीं। हाँ, अगर भीड़ जागृत हो जाए बहुत अच्छी बात है। क्यों कि भीड़ ही तो गुमराह हुई है, भीड़ ही तो अपने चलन से गलत चलन में फंस चुकी है, भीड़ ही तो अपने स्वार्थ से जुड़कर स्वार्थ से निकल नहीं पा रही है। तो जब तक हम ये जो गुलामी है इसकी जंजीरें नहीं काट पाएंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, तब तक हम उस परमात्मा के ज्ञान को पहचान नहीं सकते, तब तक हम अपने आप में जिंदा भी नहीं रह सकते। फिर तभी तो मैं कहता हूं ये दुनिया पर जो जितने भी लोग चल रहे हैं ये चलती फिरती लाशें हैं। तो इसलिए अपने आप को, आप लोगों ने जो सत्संग में आते हैं काफ़ी मेहनत की है, आपने आपको जगाया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो इसमें कोई मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक कर्तव्य है। कुछ समय के लिए मैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, वो निभाने के लिए आया हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी को निभाकर चला जाऊंगा और फिर मुझे इस बात की समझ आ जाएगी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। यही तो 3 प्रश्न है दुनिया में। लेकिन इधर ये प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं फलाने का बाप हूँ, दुनिया को तो यही पता है, वो फलाना मेरा भाई है, ये वाला नहीं, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बाप है, ये जानने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हें सिखाया गया है, ये ज़मीन मेरी है, वो तुम्हारे बाप दादे ने बताया कि ये तुम्हारी है, वो गवर्नमेंट के कानून होंगे ऐसे तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें किसी की बंदोगिरी भी नहीं है। हाँ, इसमें आपके अपने संस्कार, इसमें आपका अपना योगदान, इसमें आपका अपना परिश्रम, इसमें आपका समर्पित भाव किस हद तक आप उसमें दे सकते हो वो तुम जान सकते हो अपने भीतर से, वो तुम जान सकते हो शब्द के उच्चारण से। और जो ओम शब्द है इसका कोई मीनिंग नहीं है, शब्द बेशक हम कहते हैं, क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि इसने मीनिंग से निकाल के हमें विचार शून्य में, विचारों से निकाल के विचार शून्य में, विकारों से निकाल के विकार रहित बना देना है। तो इसलिए आपको बड़े आराम से, बड़े शांत भाव से अपने आप को झांकने की आवश्यकता है।
और जिस दिन तुम अपने आप को भीतर से झांक लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का शीशा, जो अंदर शीशा लगा है, जो थोड़ी बहुत भी मैल उस पर होगी वो उतर जाएगी। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैंने अपना अंदर का शीशा बिल्कुल साफ किया हुआ है, साफ रखा है, उसको मैल लगे भी तो लगने नहीं देता हूं। क्यों? मैल तो लगेगी, ये प्रकृति है। यहां कदम कदम पर आपको खींचने वाले बैठे हुए हैं। इसलिए 800 करोड़ की आबादी में मैं कहता हूं 100 लोग भी अगर अपने आप को आत्म की शक्ति के द्वारा पूर्ण जान लेते हैं, जैसे मैंने जाना है। मुझे किसी के बारे में मैं नहीं कहूँगा दुनिया में किसने जाना है, क्या जाना है, लेकिन मैं यहाँ तक मुझे पता है कि हमारा आंतरिक शीशा जिस दिन क्लियर हो जाएगा, उस दिन बंधुओं, जो आपके प्राणों में कथा है, विष्णु ने उस लक्ष्मी ने पूछा किसका ध्यान लगा रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगी। कथाएं, कहानियां जो लिखी गई हैं वो सत्य नहीं है। नो स्टोरी इज द अल्टीमेट ट्रुथ। हाँ, उनके भीतर आपको एक ऐसा प्रेरणा, एक उदाहरण दिखेगा जिसको आपने खुद विश्लेषण करना है, जिसको आपने स्वयं विश्लेषण करना है। और जब आप स्वयं उसका विश्लेषण कर लेंगे तो आप अपने भीतर झांकेंगे तो क्या देखेंगे? एक विराट, शांत, आनंदित स्वरूप। चाहे बाहर से आप कितने भी दुखी हैं, बाहर से आपको कितनी भी दिक्कत है, जहां दो प्रकार की बातें, एक है मजा, एक है आनंद, एक पीस, एक ब्लिस। ब्लिस को कहते हैं एवर लास्टिंग पीस, जो शांति कभी खत्म नहीं होती। और शांति को कहते हैं मजे को, जो टेम्परेरी आती है चली जाती है। और धरती ये कर्म भूमि है। आपको जो असाइनमेंट मिली है, डू इट। कर्म भूमि दो प्रकार का, एक तो असाइनमेंट आपकी है जो आपके शरीर तक सीमित है, एक असाइनमेंट वो है जो आपके शरीर से परे है। दो असाइनमेंट हैं आपके पास। शरीर की असाइनमेंट निभाने के लिए हम तो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी रोटी, अपना मकान, अपनी चीजों के लिए तो हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट असली है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर उसके लिए हम कहीं पूजा पाठ करते हैं तो वो भी उसी असाइनमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो असाइनमेंट हम तक सीमित है, जो असाइनमेंट हमारे स्वार्थ तक है, जो असाइनमेंट हमारे लालच तक है, जो असाइनमेंट दुनिया को दिखती है, और जो आपके भीतर चमक रहा है वो आपको ही दिखेगा। उसका सत्य आप ही जान पाओगे, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। हाँ, जब हम सब उस सत्य को, जो यूनिवर्सल लेवल पर सत्य है, ट्रुथ है, उस ट्रुथ को जान लेंगे तो हमारे भीतर एक बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी। फिर मौत का भय खत्म हो जाएगा, फिर वहम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं मौत का भय खत्म हो गया तो हमने सतर्क नहीं रहना है। ऐसा कुछ नहीं है। सतर्क हमें हर समय रहना है। हम चाहे उस आत्म की शक्ति को जान लें, क्योंकि संसार सतर्क नहीं है। इसलिए अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, संसार सतर्क नहीं है, तो क्लैश हो जाएगा। और जब क्लैश हो जाएगा तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो तभी, हाँ, जब आप अपने आप को जान लोगे, शांत रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके रास्ते में, आपके रास्ते को रोक पाए, आपके रास्ते की रुकावट बन पाए। ये मेरा अंतःकरण की सच्चाई है। हमारे अगर बड़े से बड़ा पहाड़ भी होगा वो भी हट जाएगा। हमारे आगे बड़े से बड़ा तूफान होगा वो भी छट जाएगा। हमारे आगे बड़े से बड़ी मुसीबत होगी वो भी कट जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे
कि यहाँ से मुसीबतें खत्म हो जाएंगी धरती से, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ से तूफान खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब यहाँ ही रहेंगे, आपको इनसे परे जाना है। मान लो इस धरती में, इस कमरे में, इस ग्राउंड में 8 फुट पानी है, तो अगर इस पानी में रहे हुए 8 फुट आपका कद नहीं, आप डूब जाओगे, सांस रुक जाएगी, मर जाओगे। अगर आप उस 8 फुट की हाइट से ऊपर चले जाते हो, 10 फुट 12 फुट पर खड़े हो जाते हो, तो वो नीचे रह गया, उससे परे चले गए, वो आपका क्या बिगाड़ेगा? वो पानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब तूफान की लहर से आप परे चले जाओगे, तूफान आपका क्या बिगाड़ेगा? आपको केवल इन चीजों से परे जाना है, और कहीं ये नहीं कि हमने घर से भागना है, ये भी नहीं कि हमने जंगलों में जाना है। सिर्फ अपने भीतर से, पांव के अंगूठे से भ्रिकुटी तक का जितना भी माया जाल है, अच्छा है बुरा है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन है, इससे परे चले जाना है। इससे परे कहाँ जाना है? भ्रिकुटी के ऊपर इधर, इधर से इधर। जब, क्योंकि ये संसार खत्म हो जाएगा तो ये भी गया, क्योंकि इस संसार में ही आत्म की शक्ति माया के रूप में वास कर रही है, और इसके ऊपर वो निर्लेप रूप में वास कर रही है। तो माया रूप से परे निर्लेप में चले जाइए। उसका अर्थ ये नहीं कि माया छोड़ दिया आपने, उसका अर्थ ये नहीं कि रोटी खाना छोड़ दी, उसका अर्थ ये भी नहीं कि सोचना शुरू बंद कर दिया, उसका अर्थ ये भी नहीं कि हमने भला और बुरा नहीं पहचाना। फिर ऑटोमेटिक आपके भीतर से ही एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी आवाज उभरेगी जो आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेगी, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपके शरीर पर, आपकी इंद्रियों पर, जिसको अनहद ध्वनि कहा गया है। उस अनहद ध्वनि को सुनना है। जिस दिन हम उसे सुन लेंगे तो ये बाहर की ध्वनि जो है, इसका कोई आंतरिक महत्ता खत्म हो जाती है। फिर इसको बाहरी की, ये नहीं कि हमने उच्चारण छोड़ना है, उच्चारण करना है, लेकिन इसकी महत्ता आपकी आंतरिक उस विराट शक्ति से कोई लेन देन नहीं रहेगा, क्योंकि ये माया में है, ये प्रकृति में है, और प्रकृति से आपका भ्रिकुटी तक का जो शरीर है निर्माण हुआ है, और जो दिव्य शरीर ऊपर का है उसका ऐसे लिंक जुड़ा है। इसलिए इस लिंक को रखने के लिए रहना ऊपर है, सतर्क नीचे भी, सतर्कता नीचे भी रहेगी, तो हमारा जीवन बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, और जिसको हम जीने की कला कहते हैं, जिस पर मैंने सत्संग बोल रहा हूँ, वो आ जाएगी। सीखने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं जो चीज स्वयं हैपन होती है, जो चीज स्वयं आपके भीतर से घटित होती है, उस पर विश्वास कीजिए। हाँ, माया की बातें भी आपके भीतर घटित होगी। जितने भी चमत्कार हैं वो माया में हैं, निर्लेप अवस्था में चमत्कार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन चूंकि आप प्रकृति में रह रहे हैं, इसलिए मायावी शक्तियों को भी आपको देखकर आगे बढ़ना है। चमत्कार भी आएंगे, उनमें फंसना नहीं है, उनमें ठहरना नहीं है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता आएंगे। अब हम जहाँ से जम्मू जा रहे हैं, रास्ते में जो चीज़ें मिलेंगी देखते जाएंगे, लेकिन उसे कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है। चीज़ें तो उधर ही रहेंगी, क्योंकि धरती तो वही है। हाँ, उस पर रखी हुई चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। इसलिए, लेकिन इस लाइन में जो चमत्कार हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, और एक जैसा ही सबको अनुभूति होता है, क्योंकि ये लाइन एक ऐसी ट्रैक में जा रही है, उसी ट्रैक से सबको गुजरना पड़ेगा। और ये प्रकृति के दृश्य जो इस ट्रैक में है वो बदलते नहीं है, धरती के बदलते रहते हैं। तो एक रिलेटिव ट्रुथ है, एक अल्टीमेट ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ जो है वो पूर्ण सत्य नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ से पूर्ण सत्य है। आपको रिलेटिव ट्रुथ से अल्टीमेट ट्रुथ में जाना है। रिलेटिव ट्रुथ से परे, जबकि ये पूरी दुनिया रिलेशन में है, ये रिलेटिव ट्रुथ में जी रही है, ये रिलेशन में जी रही है।
इसलिए जो मैं वाणी में कह रहा हूँ उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना, अपने भीतर डालने की आवश्यकता है और अपने आप में ही इसको मंथन की आवश्यकता है, जो मैंने कहा। अब हम प्राणायाम कर लेंगे, तो इसलिए सांस को भीतर ले जाते हुए शांत भाव में और शांत भाव में छोड़ते हुए, इसको भस्त्रिका कहते हैं। जो नाम दिया है, अब किसने दिया है उसकी चर्चा में नहीं जाना है। तो इसका सिंपल सा मेथड है, सांस को लेना, डीप से लेना और आराम से छोड़ देना। जब लेना है तो ऐसे बॉडी वर्टिकल हो जाएगी, छोड़ना तो थोड़ा सा डीले। नाक से खींचना है बड़े आराम से अंदर, और फिर छोड़ भी दीजिए नाक से। इससे हमारे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जितनी भी ये जंतर तंत्र और मंत्र, 3 प्रकार की प्रणाली हमारे भीतर रखी हुई है, तो ये जब तक तीनों प्रकार की प्रणाली एक ठीक व्यवस्था में नहीं होगी तो हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये इन प्राणायाम की जरूरत होती है। ऐसे ओम के शब्द से भी सारे विकार दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उतना समय उस हिसाब से नहीं दे सकते हो, क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, तो आप उतनी देर समाधि में नहीं रह पाओगे। इसलिए इन प्राणायाम को जरूर कर लीजिए 3-4 बार दिन में। डीप सांस भीतर छोड़ दीजिए, फिर लीजिए आराम, फिर छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। श्वासों में जो प्राण है उससे हमारा जीवन चल रहा है, और जब हम इन प्राणों से परे चले जाते हैं, जो मैंने सत्संग में वर्णन किया, वही आध्यात्मिक ताकत है। उसी ताकत को भीतर से जानना है। अब दूसरी तो प्राणायाम की व्यवस्था है उसको करेंगे। भस्त्रिका आगे, उसके बाद हम कपालभाति करते हैं। तेज़ नहीं करें, धीरे से कीजिए। जो जंग लोग हैं वो तेज़ भी कर सकते हैं, जो जंग नहीं है वो आराम से करें। मैं खुद भी आराम से ही करता हूँ, इसलिए अब उसको शुरू करेंगे। इसमें सांस लेना था और छोड़ना था,
उसमें केवल छोड़ना है, लेने की व्यवस्था स्वयं हो जाती है। कीजिए सारे, धीरे से कीजिए। इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल होता है। और कैसे होता है? अगर किसी का लो बीपी है तो वो इसको करेगा तो उसका ठीक हो जाएगा। अगर जिसका हाई है वो धीरे से करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। और हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। और हमारा जीवन जिसकी इंटेस्टाइन सिस्टम स्ट्रांग है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसको 5 से 10-15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हम 5 मिनट ही करेंगे। घर में जब आप करेंगे 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हो। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15। एक बार में अगर 3 बार करते हो तो 15-15 मिनट का घंटा हो जाएगा। 4 बार में घंटा हो जाएगा। एक शिफ्ट में 15 मिनट, 5 से 15। और निरोगी काया ही सब कुछ कर सकती है। मेडिटेशन भी निरोगी काया कर पाएगी, भजन भी। इसलिए काया को निरोग व्यवस्था में रखना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। उसके लिए योगा और प्राण योगा दोनों आवश्यक है। योगा हो गया एक्सरसाइज, प्राण योग होगा श्वासों की क्रिया को कंट्रोल में करना। एक्सरसाइज को फिजिकल योगा कहते हैं, शरीर के योग जिसको कहते हैं, इसको प्राण योग कहते हैं। इन दोनों योग से परे आत्मतीय योग है। जब इन दोनों से परे हो जाओगे तो आत्मतीय योग में स्वयं चले जाओगे। आप तीसरी
प्राण की जो अवस्था है जिसको हम करने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम। उसमें क्या करना है, दायां हाथ का ये अंगूठा या बाएं का जो भी आपको सुविधा हो, ये इधर रखना है, दायां अंगूठा दाएं नाक पर। तो लेफ्ट से श्वास को अंदर खींचना है। इसको भी जोर से भी खींच सकते हो, प्यार से भी। फिर बम दबाया, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से श्वास को खींचिए, बाएं से छोड़ दीजिए, फिर बाएं से खींचिए, दाएं से छोड़ दीजिए। इस प्रतिक्रिया को भी 5 मिनट कीजिए। अब अगला प्राणायाम है उज्जयी। ये नाम रखे हुए हैं, उसमें करना क्या है, आपको सांस भर लेना है। दोनों नाक से स्वयं सांस बनेंगे, फिर थोड़ा अपनी
ठोडी को इधर ऐसे। इसके बाद सांस को भरा, दाएं पर अंगूठा रखा और बाएं से सांस को छोड़ दिया। फिर सांस को भरिए, फिर कीजिए। तो इससे उज्जैन से क्या हमारा गला ठीक रहता है। हम जितने भी प्राणायाम करते हैं ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से, हर चीज़ थोड़ा सा अंतर के साथ वो करती है। जैसे हमारे पाँव हैं, पूरा शरीर ऊपर उठाया हुआ है, लेकिन पाँव ही नहीं है, टांगे भी हैं। पाँव से टांगे कोरिलेटेड हैं, टांगों से ऊपर हमारे जो स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड, वो कोरिलेटेड है, और मेरुदंड से हमारा ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कोरिलेटेड है, और उसके बाद ये ऊपर सतलोक, तो पूरा पाँव से लेकर ऊपर तक कोरिलेटेड है। और इसी तरह से ये प्राणायाम भी जितने हैं ये कोरिलेशन में है। सब जो एक काम करता है दूसरा भी करता है, थोड़ी भिन्नता है। तो इसलिए उज्जैन जो है इससे हमारा गला ठीक रहता है, इससे हमें थायराइड की जो दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो इसमें आप ये जो सिर को ऐसे घुमाना है, ये 10-15 बार घुमाइए ऐसे। तो इसके बाद अब हम ऐसे और ऐसे, जब ऐसे करना है सांस को छोड़ना है, ऊपर करना है, सांस भरना है। जो भी 5-10 बार। इससे हमारी सर्वाइकल जो दर्द होती है वो नहीं होगी। अब इसके बाद राइट ऐसे पूरा गर्दन को टर्न करो, सीधे करो, सांस को छोड़ दो, फिर इधर करो।
इसके बाद आप भ्रामरी, जिस ये वाली नाक से सांस भरना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ये भ्रामरी से। तो अब अगली प्रतिक्रिया क्या है? शीतली कराएंगे। शीतली में क्या होता है कि आपके अंदर कोई गर्मी है किसी प्रकार की, तो वो हो जाएगी। तो उसको क्या करना है, ये जो जीवा है ऐसे इसको हाँ अंदर को खींचना है।
जितनी भी प्राणायाम की प्रतिक्रिया है, किसी का सांस अंदर खींचना है, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन बदलना है, और किसी को बाहर फेंकना है, किसी को अंदर बाहर लेना है, तो ये कोरिलेटेड है। तो इसको शीतली को किसी को लू लग जाए, गर्मी लग जाए, टेम्परेचर हो जाए, उसके लिए अगर जीभ को अंदर रखना हो तो जीभ दांतों के पीछे रखो, फिर ऐसे, फिर मतलब दांतों के बीच में हवा को अंदर खींचो। इसके दोनों प्रकार ठीक हैं। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ये योग ऐसे करो, ऐसे ऐसे। अब ऐसे किया, फिर रिवर्स। इसके बाद ऐसे। आप देखते हो कौन कितनी देर रख सकता है। जब थक जाओगे तो ऐसे कर लेना। नाइन्टी डिग्री पर पीछे, इधर पीछे लो जाओ, पीछे 90, मेरे वाले देखो ना 90 डिग्री पर है। जो थक जाता है वो ऐसे कर ले, ऐसे 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 रखो, कितनी देर रख सकते हो। अब ऐसे रखो, ये बाजुओं पे पूरा लेवल में पैरेलल, ऊंचे भी नहीं डाउन भी नहीं, इस बिल्कुल अपने कंधे के लेवल में।
अब ये वाला करो, ये इसको मिलाओ पीछे से, इसके साथ ऐसे। और दूसरी साइड से करो। अब इसके बाद ये जो है ना, ये वाली जगह पूरी हवा को बाहर छोड़ दो। ये अंगूठे दोनों नाभि पर, पेट को पीछे ले जाओ ऐसे। एक मिनट तक रहो नीचे। ये आसन वैसे ज़मीन पर बैठ के ही होता है, आप चलो यहाँ ही कर लो। ये ज़मीन पर बैठे हो, फिर पूरा अपनी जो टांगें ऐसे करके फिर पूरा झुकना चाहिए। ये वाले आसन को मंडूक आसन कहते हैं। इससे हमें गैस की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। जो आदमी ये करेगा, गैस, पाचन क्रिया, तो इसमें दो प्रतिक्रिया है। सांस को छोड़कर पेट को पीछे खींचना है, तो आप पेट को घुमा भी सकते हो अगर किसी की प्रैक्टिस है तो, नहीं या तो पीछे खींच लो। फिर दूसरी इसी प्रतिक्रिया है ये वाली, सांस को पीछे रख के, एक तो पहली बताई अंगूठा, दूसरा ये, इसको भी फिर ऐसे ही 1 मिनट के लिए आगे झुकना है। सांस को छोड़ना है, सांस को छोड़ते रहना है वैसे ही। इससे भी हमारी जो अंतड़ियां हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो ये इसको कहते हैं शारीरिक योग, प्राण योग, शारीरिक योग, आत्मती योग। इन दोनों योग से परे जाएंगे तो आत्मती योग आएगा। लेकिन ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि शरीर जब तक है तो आत्म में भी जा पाएंगे। तो शरीर को निरोग रखना, शरीर को स्वस्थ रखना सर्वप्रथम हमारा कर्म है। तो प्रयास जरूर करना है, लेकिन इसमें फिर थोड़ा खाने पीने का भी सिस्टम ठीक होना चाहिए। ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल बाकी खाओ जो मर्जी, लेकिन सिंपल भोजन खाइए। उससे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। हाँ, अब कई लोग प्रश्न करते हैं, योग वाले भी बीमार हो जाते हैं, ओम वाले भी बीमार हो जाते हैं। वो हो जाते हैं कोई, तो उसमें क्या है, इतना सोचने की जरूरत। शरीर है, इसने तो 100 साल के बाद भी ढीला पड़ना है। ये मत सोचिए कि हमें क्या हो जाता है, हमें सोचना कुछ नहीं है। क्योंकि ये दुनिया जो है, ये जो यहाँ हम रह रहे हैं कर्म भूमि पर, इसमें तो हर स्टेप पर कोई ना कोई दिक्कत है, हर स्टेप पर। तो इसलिए इन दिक्कतों को झेलते हुए ही हमने अपने कर्म को उभारना है। अगर हमारे पुराने जन्मों के कोई कर्म ढीले हैं, तो यहाँ तो जब हमें समझ आ गई हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, फिर तो हम अपने कर्मों को उभार सकते हैं। जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने जाना नहीं है, वो नहीं करते हैं। तो पशु हैं, पक्षी हैं, उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, चलने वाले हैं, उनके पास नहीं है ये क्षमता। वो जैसा जीवन आता है बिता के चले जाते हैं। आपके पास तो एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है। तो उस ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर है, इसी शरीर के भीतर है। उधर झांकिए, उधर देखिए, तो आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। आपको भीतर से हर ज्ञान हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। तो अब अगला प्रतिक्रिया करेंगे। अब ओम का उच्चारण, उद्गीत, इसको उद्गीत कहते हैं ओम को। नाक से डीप सांस भरनी है,
और मेरे साथ करना है। ओ
अब शांत बैठिए, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और आराम से बैठिए।